नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी जीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएससी के बारे में। बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा कि जीपीएससी क्या है, एज ए बॉडी क्या क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और सबसे जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है क्लास वन क्लास टू का, उसका क्या प्रोसीजर है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी सर्विसेज में आप जा सकते हैं जीपीएससी के थ्रू, और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो जीपीएससी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पीएससी जिसको आप जानते हो। जैसे यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, ऐसे ही हर स्टेट अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाती है और उसमें ये एग्जाम लेते हैं। तो ये संविधान हमें पावर देता है आर्टिकल 315 के अंडर। ये जो बॉडी होती है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ना तो ये कोई कोचिंग एकेडमी से रिलेटेड है, ना कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि ये एक रिक्रूटमेंट करती है ऑफिसर्स का। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जितनी भी पोस्ट हैं क्लास वन क्लास टू की, उन सब का रिक्रूटमेंट ये बॉडी करती है। और इसके अलावा इसका एक काम और भी होता है कि ये एडवाइस करती है सरकार को रिक्रूटमेंट के मैटर्स पे, प्रमोशन के मैटर्स पे, वो भी हम धीरे धीरे देखते हैं। इस बॉडी में एक चेयरमैन होते हैं और आपके 7 मेंबर होते हैं। ये अलग अलग समय टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। जैसे यूपीएससी में और जीपीएससी में 6 साल के लिए इनका टेन्योर रहता है। मेंबर चेंज होते रहते हैं, चेयरमैन भी आफ्टर 6 ईयर्स। अभी जो रिसेंट में जो चेंज हुआ है वो जो चेयरमैन नए आए हैं इनका नाम है हसमुख पटेल। ये पहले आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और अभी एज ए जीपीएससी का चेयरमैन ये सर्व कर रहे हैं। इनसे पहले एक बहुत ही लेजेंडरी चेयरमैन रहे हैं दिनेश दासा सर। उन्होंने भी जीपीएससी में, आज आप जीपीएससी में जितने भी चेंजेस देख रहे हो ये उनके इनिशिएटिव्स थे। आज फिलहाल वो यूपीएससी के मेंबर हैं। तो इनके अंडर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अभी रिसेंट में जो चेंज आए हैं कि लैंग्वेज को क्वालिफाइंग नेचर बनाना, सिलेबस में चेंज करना, वो भी इनके टेन्योर में ही आए हैं। तो बहुत सिंप्लीफाई प्रोसेस हो गया है। लेट्स सी वन बाय वन। तो ये जो आपकी बॉडी है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका क्या काम है? इसके दो काम बनते हैं। सबसे पहला तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडी। एग्जाम इन द सेंस कोई भी स्टेट सर्विस है, मान लो एक स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का, पुलिस का, या अदर एग्जाम्स जो हैं, या कॉलेज कैडर हैं। तो उसमें जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या टॉप लेवल की पोस्ट होती हैं ये बॉडी उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो भी यही फिक्स करते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सिलेक्शन। इसके अलावा इस बॉडी के पास बहुत सारे एडवाइजरी फंक्शन भी होते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट के ऊपर, अलग अलग पोस्ट के ऊपर कैसे करना है, अगर मान लो किसी का कैरियर प्रोग्रेशन है, ट्रांसफर है, उसके रिगार्डिंग कोई डिसिप्लिनरी मैटर लेना है, लीगल एक्सपेंस रीइंबर्समेंट कराना है, या अदर कोई ऐसे मैप, ऐसी चीजें जो गवर्नर ऑफ गुजरात इनको रेफर करते हैं, तो उसके ऊपर भी ये अपना एडवाइस देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो जीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं? इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट पे आता है वो आता है गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, जीईएस। इसमें क्लास 1 और 2, डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मामलतदार, और ये सारे इस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। बट लेकिन ये तो एक एग्जाम हुआ जो जीपीएससी कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम के बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बट आप अगर आप बाकी किसी एग्जाम के बारे में भी देखते हो तो ये कुछ एग्जाम जैसे गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज, गुजरात अकाउंट सर्विस जिसमें ट्रेजरी रोल्स और ये सारे अकाउंट ऑफिसर, गुजरात पुलिस सर्विस हो गया, गुजरात एजुकेशन सर्विस जिसमें लेक्चरर, एजुकेशन ऑफिसर्स, गुजरात हेल्थ सर्विसेज और डिपार्टमेंटल सर्विसेज, और या कुछ स्पेशल जो टेक्निकल सर्विसेज हैं इरिगेशन की, इंजीनियरिंग की, उनके लिए भी जीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब जो हमारा सो मेन कंसर्न है वो है क्लास 1 और 2। इसका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था हम उसके हिसाब से ही आपको सारी पोस्ट बताएंगे। तो इसमें हमारे पास एग्जाम का नाम होता है क्लास 1 और 2। तो क्लास 1 में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं? जैसे पोस्ट आती है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जीएएस, जिसमें आपको डायरेक्टली आपको एज ए एसडीएम वहां पर या डेप्यूटी कलेक्टर के रोल में देखने को मिलेगी। फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी, जो कि आईपीएस से नीचे होते हैं और एज ए डीएसपी सर्व करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपिंग कास्ट,
असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट, बिकॉज गुजरात में ट्राइबल एरिया भी काफी है, दांग वाला जो एरिया है, तो वहां पर आपको एज ए असिस्टेंट कमिश्नर बहुत ही अच्छी पोस्ट है। स्टेट टैक्सेशन में असिस्टेंट कमिश्नर, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ये सारी पोस्ट ऑलमोस्ट यूपीएससी के नीचे हैं। जैसे वहां पे जो पोस्ट है उससे एक स्टेप नीचे आप सोच सकते हो, जैसे ये ACST है, तो यूपीएससी के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको रेवेन्यू में असिस्टेंट कमिश्नर मिलता है, यहाँ पे आपको एक पोस्ट नीचे मिल जाती है। क्लास 2 इसका एक स्टेप और नीचे आप कह सकते हो कि आपको सेक्शन ऑफिसर बनाया जाएगा सचिवालय में, मामलतदार, स्टेट टैक्सेशन ऑफिसर, ये जैसे आपके ACST के नीचे आ जाते हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर TDO, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट हर साल चेंज होती रहती है, मान लो अगर वैकेंसी होती है तो वो कुछ पोस्ट चेंज होती रहती हैं। वो नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें ही लिस्ट कर रखी होती कौन कौन सी पोस्ट और कितनी कितनी पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें नोटिफिकेशन को डिटेल से आपको मैं दिखाऊंगा कैसे नोटिफिकेशन आता है। इसके बाद हम समझते हैं कि क्लास 1 एंड 2 का एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहता है। प्रोसीजर इज वेरी स्टैंडर्ड एंड सिंपल एज यूपीएससी। आपके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, या प्री बोल देते हैं शॉर्ट में। दूसरा आपका होता है मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। पहला प्रोसेस आपका सिर्फ एलिमिनेशन राउंड होता है, इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट को इन्फ्लुएंस नहीं करते। जो आपका दूसरा और तीसरा स्टेप है, इसको मिला के आपकी मेरिट बनती है, आपकी रैंक बनती है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले में आपको MCQ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें आपको 200 मार्क्स स्कोर करने होंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको MCQ है और एक OMR सीट मिलती है, आप उसको सर्कल भरने होते हैं। पहले यहाँ पर 2 पेपर होते थे, अब बट इस साल से ही एक पेपर कर दिया गया है, ताकि काफी स्टैंडर्ड कर दिया गया। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे एक ही में आते हैं, और ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसका डिटेल हम अगली वीडियोज में देखेंगे। दूसरा जो पेपर होता है, इसमें आपके मेंस के पेपर होंगे, आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं, तो आपके 2 लैंग्वेज पेपर आते हैं, एक गुजराती का और एक इंग्लिश का, और एक ऐसे का आता है, और 4 आपके जनरल स्टडीज के पेपर आते हैं। तो मतलब 4, 5, 6, 7 आपके पेपर हो गए। तो टोटल आपके 250 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर होता है। तो लैंग्वेज पेपर जो होते हैं इनके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाई करने होते हैं। तो आपके मार्क्स काउंट होंगे यहाँ पे 4 ये और एक ये 5। तो 5, 4 और एक 5, 5 के हिसाब से 250 का एक पेपर होगा, तो आपके 1250 मार्क्स काउंट होंगे, और यही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को डिसाइड करेंगे। फिर आप इसको क्वालिफाई करके जब ये चेक होके आते हैं, तो जो इंटरव्यू है उसके लगभग 3 से 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में क्या होता है, आपका पर्सनली बोर्ड के साथ इंटरेक्शन होता है, बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, आपसे 15, 20, 25 मिनट जो भी टाइम इंटरवल रहता है उसमें बातचीतें होती हैं, और आपको वहां पर कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। वो मार्क्स और आपके जो मेंस में मार्क्स आए थे वो जुड़ के, ये 150 नंबर का होता है और ये 1250 का, तो आपका 1400 नंबर जुड़ के मेरिट बनाई जाएगी, और उसमें आप जितनी वैकेंसी होती है उतने बच्चों को लिया जाता है। तो ये आपकी सिंपल सी प्रोसेस हो गई, प्री मेंस इंटरव्यू। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं 3 स्टेप्स को। पहला जो स्टेज है वो है प्रीलिमिनरी, ये क्वालिफाइंग स्टेज है। इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि इसमें हर कोई बैठ सकता है जो एलिजिबल है, क्वालिफाई जिसने ग्रेजुएट कर रखा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं इस एग्जाम के लिए, तो 2 लाख 3 लाख तक बच्चे बैठते हैं। तो ये एक एलिमिनेशन टाइप का, आप कह सकते हो फिल्टर आउट राउंड है। तो इसमें आपकी अप्लीकेंट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको अब फिल्टर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। लेकिन इसके मार्क्स आपके कहीं भी काउंट नहीं होते हैं, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और ये पूरा MCQ फॉर्मेट में रहता है। फिजिकली OMR सीट पे आपको ऐसे सर्कल फिल करने होंगे, दैट्स इट। तो इसके जो वेटेज है वो 200 नंबर है। इसके मार्क्स एडिट नहीं होते, मेरिट लिस्ट में आपको क्वालिफाई नेचर का बनाया जाता है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 में पहुंचते हैं, और उनका रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाता है। इसमें जो मेन आपका मेरिट बनती है यहीं से बनती है, बिकॉज टोटल आपका 1400 मार्क्स का है। तो इंटरव्यू 150 नंबर का है, 1250 नंबर यहीं से डिसाइड होंगे। तो आपको यहाँ पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी दिखानी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, है ना, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज कैसी हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये जो पेपर है इसमें आप देखोगे पेपर 1 आपका गुजराती लैंग्वेज, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दोनों ही क्वालिफाई नेचर के होते हैं, मतलब इसमें आपको 25% मार्क्स स्कोर करने होंगे,
और ये पेपर होता है 300 मार्क्स के। इसमें आपको 75 मार्क्स स्कोर करने होंगे। पहले इनके मार्क्स ऐड होते थे मेरिट में, बट अभी 2025 से ही ये चेंजेस आए हैं। इसके बाद आपको एक ऐसे लिखना होते हैं, आपको 250 मार्क्स में 125 के 2 ऐसे आते हैं। 4 आपके जनरल स्टडीज होते हैं, ये सेम एज यूपीएससी पैटर्न बना दिया गया है। 4th आपका एथिक्स हो गया, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वो हम डिटेल में देखेंगे। तो टोटल आपका 1250 मार्क्स हो गई। लैंग्वेज आपको सिर्फ 25% क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होगा। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे कमीशन के द्वारा, और ऑलमोस्ट जो जितनी वैकेंसी होती है उससे 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट को टेस्ट किया जाए, आपकी जो रिस्क एबिलिटीज हैं या आप डिसीजन मेकिंग है, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। जैसे मान लो आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप अपने व्यूज को कैसे हैंडल करते हो। तो इस ये 150 मार्क्स का रहता है और जो मार्क्स उसमें जुड़ते हैं। एक सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इस इंटरव्यू में आप जब देने जाते हो तो सामने बोर्ड के पास आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वट एवर यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ वही उनके लिए इंफॉर्मेशन होती है। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। आई होप यूपीएससी में भी ये जो ट्रेंड है वो बहुत जल्दी फॉलो करेगा, बिकॉज जब सामने वाला आपके बारे में सब कुछ जान चुका होता है तो फिर उसमें आप उसको बहुत कुछ पहले ही जज कर चुके होते हैं, उसके नाम से, रिलीजन से, कास्ट से, एरिया से। तो सही में जीपीएससी का ये जो रिफॉर्म था ये काबिल तारीफ है। सामने वाले में बिल्कुल उसके मुंह से जो निकला है हर शब्द उसी से वो जज होता है। तो ये तीसरा प्रोसेस रहेगा। और इसमें इंटरव्यू में ऐसे बोर्ड मेंबर बैठे रहते हैं और अलग अलग बोर्ड रहते हैं, ऐसे 3 बोर्ड रहते हैं। आप रैंडमली किसी भी बोर्ड में जा सकते हो, एक लॉटरी सिस्टम होता है, आप उसमें से पर्ची निकालते हो और जिस भी बोर्ड का नाम लिखा होता है, कोड होता है, आप वहां जाते हो। तो ऐसे कुछ बोर्ड मेंबर बैठे होते हैं। तो 2022 में मैंने भी अपीयर किया था इंटरव्यू गुजरात का। तो ऐसा ही एक बोर्ड रूम रहता है, वहां 4 मेंबर बैठे हुए थे। एक उनमें से चेयरमैन होते हैं, बाकी मेंबर होते हैं और वो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई प्रोसेस रहता है, क्योंकि नॉलेज आपकी बहुत पहले चेक हो चुकी है प्रीलिम्स में, मेंस में। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी, आपके ओपिनियंस और आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। तो जीपीएससी के बारे में आपने समझ लिया कि जीपीएससी क्या है, एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके क्या क्या काम रहते हैं, फिर कौन कौन से एग्जाम वो कंडक्ट कराता है। उसमें से क्लास 1 हमारा टारगेट है। क्लास 1 का प्रोसेस क्या है? 3 प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 200 नंबर का एक ही पेपर आएगा 3 घंटे का, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। मेंस में आपके अलग अलग पेपर आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 2 लैंग्वेज पेपर आएंगे, एक इंग्लिश का, एक गुजराती का, जो सिर्फ क्वालिफाई करने पड़ेंगे 25% मार्क्स लेके। एक ऐसे का पेपर आएगा 250 नंबर का, और 4 आपके जीएस के आएंगे 250 के, जो सिलेबस हम देखेंगे। ऐसा करके 1250 मार्क्स बनेंगे। इसको क्वालिफाई करके इंटरव्यू होगा 150 नंबर का, उनको जोड़ के 1400 में से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। और उसमें आपको जो मैंने सर्विसेज दिखाई, वो सर्विस में आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है, 1 2 3 आपको भरना होता है। तो रैंक के हिसाब से आपको सर्विस अलॉट कर दी जाती है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। आप बताना अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो विल रिप्लाई इन द कमेंट आल्सो। आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था उसको इन डेप्थ हम देखेंगे। हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या होता है, इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हो, और इसमें कितनी वैकेंसी आती है, किस किस पोस्ट में आती है, इसमें रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन है, बाकी डिपार्टमेंट्स का भी है। तो आने वाली वीडियो में हम सबको आराम से डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एकेडमी के नंबर भी आपको अबाउट मी में मिल जाएंगे, आप वहां जाके हमें रीच आउट भी कर सकते हैं कोई भी डाउट हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।